हेलो दोस्तों, बाचिया नचाओ के नाम से मशहूर होने वाली ये खचांदी खच रजब भट्ट इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। केसेस भुगतने के लिए दिन रात अदालतों के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। सो मासूफ को रियाज सलंगी उर्फ मलंगी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। वकील साहब आपको बताता हूँ, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे यूके से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें, आप मेरा नाम ईसीएल में डलवा सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ईसीएल में नहीं पीसीएल में था, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, और वो हमारी स्टेट ने डलवाया था क्योंकि वो राइट रखते हैं। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये सारा कुछ कर सकते। ये झूठी जो है ना वो डैशबाजियां छोड़ दें, ठीक है। मुझे तो आप वकील भी नहीं लगते, समझ लगी है। जो आपका गेटअप होता है, जिस तरह से आप गुटका मावा खा के बैठे होते हैं ना, आप मुझे वकील भी नहीं लगते। मैं सिर्फ आया हूं कराची, ना आप मुझे 6 माह पहले बुला सकते थे, ना आप मुझे अब बुला सकते थे। कराची आया हूं वो सिर्फ अपनी जो रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल जज साहब और कोर्ट रूम है उसके लिए आया हूं, और मुझे अपने केसेस सारे खत्म करने हैं इसलिए पेश हुआ, और यूके से भी वापस मैं इसीलिए आया हूं। आप ये जो है ना झूठे टैरम डालना छोड़ दें कि मैं सोशल मीडिया के असल धमाके की तरफ आप बात हैं। रेहान तारक वर्सेस डकी भाई सिर्फ व्यूज की गेम होती है, सबने मोटा माल बनाना होता है। सो रेहान तारक कोशिश कर रहा था कि डकी भाई को अपने पॉडकास्ट के अंदर बुलाए और वहां पर उसको बेइज्जत करे, और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जिस तरह करप्ट ऑफिसर्स ने डकी से सवाल किए उसको फेंटा लगाया, और इसी तरह रेहान तारक भी चाह रहा था उसका फेंटा लगाया और व्यूज ले और उस वीडियो से मोटा माल कमाए, जिस तरह डकी भाई ने अपनी 54 मिनट्स की वीडियो से कमाए। ये कह रहे हैं कि हमें पैसे दें और फिर हम आपके पॉडकास्ट में आएंगे, तो हम ये नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं अपने देखने वालों को ये बता रहा हूं कि गुज़श्ता हफ्ते का पॉडकास्ट इसलिए नहीं हो सका। कमिटमेंट, फिर मिस कमिटमेंट, फिर पैसों की डिमांड। मैं ये सोचने लगा कि 14 मिलियन व्यूज के साथ सबसे पहले तो आपने पैसे कमा लिए, अब उसके बाद उसी स्टोरी को किस्तों में बेच के पैसे कमाएंगे। दिस इज वेरी अनजस्टिफाइड सर, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। और क्या वो केसेस, वो चार्जेस, उसे आसानी से छुटकारा हासिल हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपली दैट चार्ज शीट, दोज क्वेश्चंस स्टिल रिमेन द सेम। वैसे रेहान तारक सच बोल रहा है क्योंकि हकीकत यही है, डकी को आवाम ने हीरो बना दिया। सो डकी की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जरा सुनिए कि आपके डक्की भाई इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। मैंने आपको यासिर शामी और इशाक भट्टी साहब का बताया, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 रुपया ना किसी को दिया ना लिया। नंबर 2, जब मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे पास इस वक्त मेरे पास पीटी अप्रूव मोबाइल नहीं है, मैं आपको दिखाता। मेरे पास लिस्ट पड़ी है कोई 1000 ब्लूटिक वालों की, इंटरव्यू, पॉडकास्ट, न्यूज चैनल, मॉर्निंग शोज, और पता नहीं कौन 70% को मैं जानता हूं, मेरी उनके साथ अच्छी सलाम दुआ है। या तो मैं सबको एंटरटेन करूंगा या तो मैं किसी को एंटरटेन नहीं करूंगा। अगर मैंने एक के साथ भी पॉडकास्ट कर दिया, जैसा इशाक भट्टी साहब और यासिर शमी की, मैंने आपको स्टोरी दिखा दी कि उनके साथ पॉडकास्ट जरूरी क्यों था, ठीक है। इशाक भट्टी साहब मेरे से मिलने आए और यासिर शमी मेरे साथ जेल टाइम में मेरी फैमिली से मिलने आया, तो वो एक जरूरी था। अगर मैंने तीसरा किसी भी बंदे को पॉडकास्ट दे दिया दोस्ती में, फेवर में, तो मेरे से बाकी सारों ने नाराज हो जाए। सर नाराज ये जो आप कह रहे हैं पैसों वाला मामला, ये उनको एक टालने का एक तरीका था। मैंने अपने मैनेजर के जिम्मे लगाया था, मैंने कहा भाईजान सबको गोली दे दो, लेकिन इस तरह से गोली देना कि वो नाराज ना हो, ठीक है। उन्होंने डायरेक्ट मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई वो बिजी है, वो सिर्फ बहरहाल जो भी है ना, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो किया डकी के साथ, उसके बाद डकी हीरो बन गया परमानेंटली। इसने ना डकी को हीरो बना दिया है। अच्छा, अब बात करनी है एक गश्ती। सूफी गुजराती टिकटॉक लाइव के ऊपर फांसी बुलाती है, गालियां देती है, बदतमीज किस्म की औरत है। और दूसरी है जी राना हूर। ये हूर सिर्फ फिल्टर लगाने के साथ ही, अदरवाइज ये चड़ेल है। अच्छा, ये राना हूर जिसके राना हूर है उसके लाइव तस्वीर लेती है जिसके बैकग्राउंड में खाना काबा होता है और उसके ऊपर पेशाब कर देती है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको इस गंदगी, इस बगैरती के बारे में पता चले कि पाकिस्तानी और मुसलमान लड़कियां क्या क्या कर रही हैं। सो राना हूर इसके ऊपर क्या मैडम रिएक्शन दे रही है? दूध की धुली तो ये भी नहीं है, तो ये क्या फरमा रही है? ये भी अपना गुस्सा निकाल रही है। करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत अरसे से मेरी और मेरी फैमिली के साथ ये मामला चल रहे हैं और हमने खामोशी इख्तियार की है, लेकिन अब ये बात सिर्फ मेरी फैमिली की नहीं रही है, हर उस मुसलमान की हो गई है जो कि हरम से मोहब्बत रखता है, जो कि दीन से मोहब्बत रखता है, जो कि इस्लाम से मोहब्बत रखता है। हम सब जानते हैं कि हम हर एक चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हरम की बेहुरमती
काबा की बेहुरमती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद एक ऐसी माँ के ऊपर जुल्म करना जो कि हिजाब पहन के उस हरम के अंदर खड़ी है और इबादत की नियत से खड़ी है, उसकी तस्वीर के साथ ये करना ज्यादती नहीं, ये जुल्म है। मेरी पाकिस्तान, दुबई, अजमान गवर्नमेंट से अपील है कि सोफी गुजरातन की इस बेहुरमती के लिए इसके ऊपर लीगल। सोफी गुजरातन ने तो जो किया राना हूर उससे भी बड़ी कश्ती और बगैरत औरत है। अब ये खेल रही है जी मजहब कार्ड, विक्टिम कार्ड खेल रही है, और व्यूज लेने के लिए, अपने आप को और ज्यादा फेम दिलाने के लिए ये पूरी तरह जनाब लगी हुई है। और इसके साथ इसके जो बाकी भाई है, मिस्टर पतलू हो गया, शतलू हो गया, वो भी पूरी तरह इस्लाम के ठेकेदार बने हुए, खुद गालियां देते हैं, खुद फांसी फैलाते हैं। अब इन्होंने सोफी को टारगेट किया हुआ है। आप लोगों ने तो सोशल मीडिया को ड्रामा समझ लिया है। अवाम क्या यहाँ पे फुतू बैठी हुई है? ये कुछ लोग जो मेरे बारे में इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि जी सोफ़ी ने ये कर दिया, सोफ़ी ने वो कर दिया। सोफ़ी ने क्या कर दिया? आप लोग पागल हो? जो चीज़ें आप लोग मेरे नाम के साथ जोड़ रहे हैं, या जो मेरी पिक्चर लेके आप उस कोई वीडियो इस तरह की आप जोड़ रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, ठीक है। मैं पागल हूँ जो मैं ऐसा काम करूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। मेरे घर में भी कुरान पाक है, मेरे घर में भी मसल्ला है, मेरे घर में भी नमाज पढ़ी जाती है। अभी दुबई में केस कराते रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अगले की माँ बीमार है, ठीक है। इधर मुझे केस करा के यहाँ पे उन्होंने स्टक किया हुआ है, पहली बात, ठीक है। मेरी माँ को नहीं देखने जाने दे रहे, ठीक है। बिला वजह के केस डाले हुए, इवन कि मैं उन लोगों को भी, हबीस कंजरों को नहीं जानती जिन लोगों ने ये हरकतें की हुई हैं। और ऊपर से मेरे तो ख्याल से जो भी लोग ये कर रहे हैं, ये घटिया हरकत आ रहे हैं, उसमें आप फेस दिखाएं उस बंदे का, जो वो घटिया बंदा इस तरह की हरकत कर रहा है, उसका फेस दिखाओ। मेरी फोटो साथ जोड़ के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप किस कदर गलीज लोग हैं? अल्लाह का खौफ नहीं है दिल में? तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये वही हैं? ये गश्ती औरत अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए आई है, और यहाँ पर फिर एक ऐसा बाजारी लफ्ज इस्तेमाल कर रही है, फुद्दू। इसकी गुस्ताखी यहाँ पर साबित होती है या नहीं होती? मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इसका बॉयकॉट करना चाहिए, और दिल से बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बगैरत और बेशर्म औरत है और फहाशी को सरेआम ये फैलाती है, इसलिए इसका बॉयकॉट दिल से होना चाहिए।